हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A1 स्पेशल एजुकेशन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे यूनिट 2.4 के बारे में, जो है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेल राइटिंग एंड ब्रेल राइटिंग डिवाइसेस। तो जैसे हम बच्चों को ब्रेल पढ़ना और लिखना सिखा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, अब हम बच्चों को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे ब्रेल राइटिंग से और उस डिवाइसेस के, कि ब्रेल राइटिंग क्या होती है और ब्रेल राइटिंग डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ब्रेल राइटिंग जो होती है हमारी, जैसे कि हमें पता है, वो आपकी एक टेक्टाइल सिस्टम है, यूज बाय द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल टू रीड एंड राइट। तो आपके जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, उनके द्वारा वो लिखने और पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको इंट्रोड्यूस किसने करा था? लुइस ब्रेल ने 19th सेंचुरी में। दिस सिस्टम यूज्ड द रेज डॉट टू रिप्रेजेंट लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स, इनेबलिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी दी सिम्बल बाय टच। तो ये जो आपके ये सिस्टम होता है, रेज डॉट होते हैं, उभरे हुए डॉट्स होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स को, नंबर्स को, सिंबल्स को, और जो आपके आइडेंटिफाई किनको किया जा सकता है सिंबल को टच के द्वारा, छू के, स्पर्श करके। जो भी इंडिविजुअल है जो देख नहीं सकता, वो इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? ब्रेल राइटिंग जो है अलाउ करती है इंडिविजुअल को, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और वो एक्सेस रख सके इन्फॉर्मेशन का, और लर्न करने के लिए इंडिपेंडेंटली, कि वो उस चीज़ों को सीख सके खुद से। इट इज़ एसेंशियल फॉर देयर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन इन एवरीडे लाइफ। तो ये बहुत ज़रूरी है उनके एजुकेशन के लिए, और ताकि वो जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं ज़िंदगी की, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, और ये चीज़ उनको इंडिपेंडेंट भी बनाती है। तो सेकंड पॉइंट है आपका, हाउ ब्रेल राइटिंग वर्क्स। अब ये वर्क कैसे करती है? जब हम ब्रेल राइटिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ आती है आपकी ब्रेल सेल। अभी ब्रेल सेल आपकी किस में होते हैं? ब्रेल सेल आपके एक स्टाइलस और स्लेट आती है ब्रेल को लिखने के लिए। तो आपके जो ब्रेल सेल होता है, इसके अंदर आपके 6 डॉट होते हैं, जिसके 2 कॉलम होते हैं आपके, 2 कॉलम होते हैं आपके, और 2 कॉलम से आपके 6 डॉट बनते हैं। तो ये एक सेल होता है जिसके अंदर 6 डॉट्स होते हैं। इसको हम आगे समझेंगे कि आपका किस तरह से ब्रेल सेल होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये आपका ये जो है, ये आपके इस तरह से होते हैं, ये आपका। अब आपका ये 6 डॉट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपका 1 ऊपर, फिर नंबर 2, फिर 3 4 5 6, इस तरह से आपके 6 डॉट होते हैं ये। अब ये 6 डॉट आपका, अगर आपने 1 डॉट प्रेस करा, इसका मतलब है ए। इसका क्या मतलब है? ए। और इसी तरह अगर आपने 1 और 2 एक साथ प्रेस करा, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ा जाएगा बी पढ़ा जाएगा। इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको बी पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं ब्रेल को। और सी डॉट है हमारा, सी डॉट क्या? 1 और 4, 1 और 4 अगर एक साथ आपने प्रेस करा, तो वो सी पढ़ा जाएगा। तो ब्रेल इस तरह से कुछ लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। अब रीडिंग ब्रेल। अब हम इसकी रीडिंग के बारे में बात करेंगे। ब्रेल इज रेड बाय जेंटली पासिंग द फिंगर टिप्स ओवर द रेज्ड डॉट्स। द पैटर्न ऑफ द डॉट्स आर इंटरप्रेटेड एज डिफरेंट कैरेक्टर्स। द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई दीज डॉट्स थ्रू टच इज नोन एज टैक्टाइल रीडिंग। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो इसे हम पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं टैक्टाइल रीडिंग। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसको ब्रेल को पढ़ते हैं, वो टैक्टाइल रीडिंग कहलाता है। और दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जब हम ब्रेल को पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्यों? जब हम किसी पेज पे स्पर्श करके, किसी पेज को प्रेस करके, जब हम उस पर रेज डॉट बनाएंगे और जब उसको पढ़ेंगे, तो पेज को पलट देते हैं। जब पेज को पलटेंगे, तो वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगे, वो कुछ इस तरह से उभरे हुए नज़र आएंगे। लेकिन इसको उभारने के लिए आपको पीछे की साइड से प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो 1 2 3 4 इस तरह से ये डॉट्स होते हैं जब हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे, तो लिखने के लिए क्या हो जाएगा? वो डॉट आपका दूसरी साइड आ जाएगा, इधर ये 1 2 3, ऐसे ही 4 5 6। तो ये इस तरह से आपका एक सेल क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन जब हम ये पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? ये सेल आपका कुछ इस तरह से लिखेगा, 1 2 3 4 5 6, ये वाले। और लिखते टाइम हमें इस तरह से ये सेल को देखना पड़ेगा कि डॉट 1 ये है। क्योंकि जब आप देखिए, जब आपका पेज इस तरह से है,
तो आप उसको जब आप डॉट वन को प्रेस करेंगे और आप पेज को घुमा के देखेंगे तो वो डॉट वन इधर की साइड आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका ये आप समझ पा रहे होंगे कि हमें लिखना कैसे है और जब हम पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। प्रैक्टिस एंड स्पीड। रेगुलर प्रैक्टिस से क्या होता है, हम प्रैक्टिस जो होती है हमारी इंक्रीज़ करती है स्पीड को और एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाती है। किसी भी चीज़ की जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड भी अच्छी होगी और एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी रीडिंग की, ब्रेल की। राइटिंग ब्रेल। राइटिंग इन ब्रेल इन्वॉल्व क्रिएटिंग डॉट्स, raised dot on paper or electronic surface. The most common method including using slate and stylus or a braille typewriter. तो जो हम ब्रेल लिखते हैं उसके अंदर आप रेज डॉट बनाते हैं पेपर के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक सरफेस के ऊपर। जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो आपका स्टाइलस, स्लेट है या ब्रेल टाइपराइटर भी होता है। अब हम बात करेंगे ब्रेल राइटिंग डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले जो अभी हमने बात करी थी, जिसको मुझे आपको दिखाना भी था कि ब्रेल राइटिंग डिवाइस में स्लेट और स्टाइलस होता कैसा है। ये आपकी ये रेड कलर की जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आपकी स्लेट है। और स्टाइलस आपका ये येलो कलर का जो आप देख रहे होंगे ये आपका क्या है, ये आपका स्टाइलस है। तो स्टाइलस से क्या करते हैं, स्टाइलस से हम इसके जो आपकी स्लेट है इसके बीच में पेपर रख के, ये जो स्लेट है आपकी इसके बीच में हम पेपर रखते हैं और इसके बीच में पेपर रख के हम स्टाइलस से प्रेस करते हैं जिससे वो रेज डॉट, उभरी हुई जो सतह होती है, उभर जाता है जो आपका डॉट जो वो इससे बनता है। तो स्लेट स्टाइलस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। द बेसिक टूल वेयर स्टाइलस इज यूज्ड टू प्रेस डॉट ऑन टू पेपर थ्रू अ स्लेट क्रिएटिंग ब्रेल कैरेक्टर्स। तो बेसिक टूल है आपका स्टाइलस जिसके द्वारा हम प्रेस करते हैं डॉट को पेपर के थ्रू स्लेट पे तो जिससे क्या होता है वो क्रिएट हो जाता है ब्रेल कैरेक्टर जो भी हम बनाना चाहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जो आपका डॉट वन होता है वो आपका वन होता है, वन और टू आपका बी होता है। इस तरह से हम इस पे लिखते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, किसी और वीडियो में हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। इट इज़ लाइक राइटिंग इन अ रिवर्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये कुछ इस तरह से जैसे कि हम रिवर्स में लिख रहे हों। वेयर द डॉट्स आर प्रेस्ड फ्रॉम द बैक ऑफ द पेपर, व्हेन द पेपर इज टर्न द रेज डॉट कैन बी रीड। जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि जब हम पेपर पे लिखते हैं तो हम ऐसा ही कुछ जैसे हम रिवर्स में लिख रहे हो, क्योंकि हम लिखते राइट साइड से हैं लेकिन पढ़ते लेफ़्ट साइड से हैं। क्योंकि जैसे कि आपको बता रहे जब हम प्रेस करेंगे डॉट्स को तो वो अलग तरह से प्रेजेंट होगा और जब उसको पेपर को पलट दिया जाएगा तो वो अलग तरह से हमें दिखाई देगा। एक आपकी डिवाइस आती है ब्रेल टाइपराइटर, a mechanical device with 6 keys representing the 6 dot of the braille cell. It enable faster braille writing. एक आपकी मैकेनिकल डिवाइस होती है इसमें 6 कीज़ होती हैं, 6 कीज़ होती हैं जो इट इनेबल्स फास्टर ब्रेल राइटिंग। इससे क्या होता है जो ब्रेल लिखने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ये आपकी ब्रेल टाइपराइटर कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जैसे कि 6 कीज़ दी गई हैं, 6 कीज़ दी गई हैं। अब इसका एडवांटेज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मोर एफिशिएंट है, फास्टर है और स्लेट और स्टाइलस से अगर हम कंपेयर करें थोड़ा सा ये उसके मुकाबले आप इसे फास्ट तेज़ तरीके से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल नोट टेकर्स, digital devices that allow visually impaired individuals to write, store and access ब्रेल इलेक्ट्रॉनिक। तो इससे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकली जो भी आपके विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, वो एक्सेस रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी उनको लिखना हो या अपने पास स्टोर करके रखना हो, जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो सब चीज़ें वो अपने पास इलेक्ट्रॉनिकली भी रख सकते हैं। एडवांटेज इसका ये है कि प्रोवाइड द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इससे क्या हो सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अपने पास रखी जा सकती है। ये अलाउ करता है एडिटिंग करने के लिए, मेकिंग इट वर्सेटाइल टूल फॉर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल। और ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल टूल है स्टूडेंट के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी। बेनिफिट ऑफ ब्रेल राइटिंग एंड डिवाइसेस। अब आपका ब्रेल राइटिंग और डिवाइसेस का क्या लाभ है, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं। पहला इसका फ़ायदा है इंडिपेंडेंस। ये स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देता है। ब्रेल राइटिंग हेल्प्स विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल कम्युनिकेट इंडिपेंडेंटली। वो इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट उनको बनाता है कि वो कुछ भी काम लिखना हो, उनको कुछ भी उनको करना हो तो इंडिपेंडेंटली खुद से कर सकते हैं, उन्हें उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी आपकी इसका बेनिफिट होता है कि इट प्रोवाइड एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है
कि जो डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नोट टेकर्स हो गए, दूसरे डिवाइसेस होते हैं, वो इट मेक राइटिंग एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ईजियर। वो लिखने को और इन्फॉर्मेशन स्टोर करने को बहुत आसान बना देता है। सो गाइज़, यहाँ पर हमारी यूनिट 2.4 ख़त्म होती है और आई होप आपको समझ आया होगा जो आपके सिलेबस में जितना है कि आपके डिवाइसेस क्या होते हैं, जो आपके ब्रेल डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं और उसको किस तरह से ब्रेल को पढ़ा या लिखा जाता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो ज़रूर हम इसके लिए एक आगे प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से ब्रेल को लिखा या पढ़ा जाता है और किस डॉट का क्या मतलब होता है, किस डॉट को प्रेस करने पर वो क्या अल्फ़ाबेट या क्या कैरेक्टर बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।